हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएट और ड्रॉप कमांड्स की, जो एसक्यूएल में होती है। क्रिएट टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है और ड्रॉप जो है वो टेबल को डिलीट करने के लिए। तो आइए हम यहाँ पर कमांड प्रॉपर्टी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब हम कोई टेबल को क्रिएट करेंगे उससे पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। मीन्स अगर हम सिंगल टेबल भी बना रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें डेटाबेस बनाना होगा। तो आइए यहाँ पर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सी लाइन लिखी, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे हम कॉलेज के लिए टेबल्स बनाएंगे तो हमने यहाँ पर कॉलेज लिखा है, CLG, क्रिएट डेटाबेस एंड कॉलेज। ये सिंपल सा सिंटेक्स होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। नाउ हम एंटर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आया है क्वेरी ओके वन रिफ्लेक्टेड। मीन्स हमारा डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका है। अगर हमें डेटाबेस को देखना है कि वो क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो हमारे पास डेटाबेस आ गए। जैसे कि क्या कौन कौन से डेटाबेस हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलेज डेटाबेस जो हमने अभी क्रिएट किया है, और जो पहले से इसमें जो अवेलेबल थे वो ये डेटाबेसेस है। तो अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो है हमारा कॉलेज। तो हम कॉलेज जो डेटाबेस है उसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो हम पहले उसके लिए हम लिखेंगे यूज़ कॉलेज। जो भी हमने डेटाबेस बनाया उसको हम यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसा लिखना है यूज़, और जो भी हमने डेटाबेस का नाम दिया वो एंड देन सेमीकोलन, देन हम करेंगे एंटर। तो ये बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप इसके अंदर कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो आइए अब हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने सेम सिंटेक्स लिखा है, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, जो भी हमें टेबल का नाम, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, और देन लास्ट में सेमीकोलन। जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी होगी। ये हमने किया एंटर, टेबल हैव नॉट एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। हाँ, तो जब भी हम टेबल को क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एटलीस्ट वन कॉलम होना चाहिए। यहाँ से हमें समझ में आ चुका है। और हाँ, जब भी हम कुछ भी टेबल या कुछ भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमें एरर पढ़ते आना चाहिए। और अगर हमें एरर समझ में नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे लिखा एरर के आगे लिखा है नंबर 4028, अगर हमें एरर समझ में नहीं आ रहा तो हम 4028 गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, तो वो हमें सेम एरर का सोल्यूशन बता देगा। तो आइए यहाँ पर हमें एरर क्या लिखा है, अ टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन विजिबल कॉलम। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने टेबल क्रिएट की है तो उसमें कम से कम एक कॉलम तो होना चाहिए, वरना वो टेबल कैसी हुई। उसके लिए हमने सेम लाइन लिखी, क्रिएट टेबल एंड स्टूडेंट। अब हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे। तो अब हम कॉलम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट की अगर हम टेबल बना रहे हैं तो हम एक कॉलम बनाएंगे नेम नाम से, नेम, ठीक है, नेम। और इसके अंदर हम कितने वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे वेरकेर 50, एक हम लिमिट देते थे कि 50 के अंदर अंदर हमारा नाम, जो भी स्टूडेंट का नाम होगा वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने कॉलम को क्रिएट कर दिया है। देन एंटर करके ये जो हमने ब्रैकेट जो स्टार्ट किया था यहाँ पर, उस ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर आया क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड, मीन्स हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमारी जो टेबल क्रिएट हो गई उसको भी हम दे सकते हैं, जैसे हमने डेटाबेस को शो किया था ऐसे हम शो टेबल कर लेंगे, शो टेबल्स। तो देखिए जो टेबल है, जो कॉलेज डेटाबेस में जो टेबल है उसका नाम है हमारा स्टूडेंट। अभी हमें टेबल पूरी नहीं दिखी क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं है। हमारी जो टेबल वो एम्प्टी, इसलिए हमें अभी ऐसे ही शो करेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक टेबल है। टेबल हम कब शो कर सकते हैं, जब हम उसमें कुछ डेटा इनपुट करेंगे तब हमें वो टेबल जाके टेबल के फॉर्म में कुछ दिखेगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कॉलेज डेटाबेस है और उसके अंदर स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से हमने टेबल को डेटाबेस को क्रिएट करना सीख लिया। अब हम ड्रॉप क्या होता है, जो हमने टेबल जो पूरी क्रिएट की है उसको अगर हमें फुली डिलीट करना है, मीन्स जो टेबल जो हमारी स्टूडेंट क्रिएट हुई है उसको हमको फुली डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, देन टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट। और जैसे ही हम सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्वेरी जीरो, मीन्स हमने जो वर्क किया वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो डिलीट हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं डिलीट हुई है या नहीं है। उसके लिए हम Ctrl+C Ctrl+V देन एंटर।
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एम्प्टी सेट, मीन्स हमारी जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। सेम तरीके से हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। तो सेम लिखेंगे हम, जहाँ पे स्टूडेंट है उसको लिख देंगे हम, जो डेटाबेस का हमारा नाम था, डेटाबेस का नाम था हमारा कॉलेज CLG, देन सेमीकोलन, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर अननोन टेबल, सॉरी यहाँ पर हमने टेबल लिखा है, इसको हम डेटाबेस लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जो था हमारा CLG कॉलेज, एंटर, ड्रॉप डेटाबेस CLG, एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमारा डेटाबेस भी डिलीट हो चुका है। तो इसको भी हम देख लेते हैं डिलीट हुआ है नहीं। तो हम लिखेंगे शो डेटा बेसिस, सेमीकोलन, एंटर। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर CLG नाम की जो डेटाबेस था यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो क्रिएट से हम डेटाबेस और टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और ड्रॉप से हम फुल्ली जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया फुल्ली, जो पूरा डेटाबेस डिलीट होगा और पूरी टेबल डिलीट होगी। तो यहाँ पर हमारा क्रिएट और ड्रॉप कमांड्स यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।